Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study dialogue writing. अच्छा, अब जो डायलॉग राइटिंग है आप लोगों के सिलेबस में में तो एडेड है, लेकिन जो आप लोगों का अभी मॉडल पेपर आया है उसके अंदर डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर नैरेटिव राइटिंग का क्वेश्चन है और नैरेटिव राइटिंग के अंदर भी हम डायलॉग को लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो आज का लेक्चर है वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आप लोग अपनी नैरेटिव राइटिंग के अंदर एक पेयर ऑफ कन्वर्सेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 150 वर्ड्स की आप लोगों की स्टोरी होगी तो उसके अंदर आप इससे ज़्यादा डायलॉग्स ऐड नहीं कर सकते, 1 और 2। लेकिन जो ये वाले डायलॉग राइटिंग के नोट्स हैं ये प्रॉपर जो एज सेपरेट डायलॉग राइटिंग एक राइटिंग स्किल है उस पर बनाए गए हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग भी देखना है और अपनी नैरेटिव राइटिंग के अकॉर्डिंग भी देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डायलॉग राइटिंग होती क्या है। डायलॉग राइटिंग मीन्स presenting a conversation between two or more people in a natural, logical and meaningful manner। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब डायलॉग लिखना है तो डायलॉग लिखते वक्त आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि कि आपकी जो डायलॉग होती है वो बेसिकली कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 people और मोर देन 2 people। तो कन्वर्सेशन क्या होती है, वो इस तरीके से नहीं होती कि एक बंदा बोल रहा है और बाकी चुप है, या फिर एक बंदा बहुत ज़्यादा बात कर रहा है और दूसरे जो है वो बहुत कम बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, नेचुरल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और इसके अलावा मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, फिर इट इज़ यूज्ड एज सेपरेट राइटिंग स्किल्स। आपके एज सेपरेट राइटिंग स्किल भी फेडरल बोर्ड के सिलेबस में है, लेकिन आप लोगों के अंदर जो आप लोगों का सिलेबस है उसके अंदर क्या है, ये स्टोरी राइटिंग का भी पार्ट है, तो अपनी स्टोरी राइटिंग के अंदर भी एक डायलॉग ऐड कर सकते हैं या 2 कन्वर्सेशन एक छोटी सी बना सकते हैं आप। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने उसमें यूज़ नहीं करना। इट फोकसेस ओनली ऑन हाउ पीपल स्पीक, हाउ दे रिस्पॉन्ड एंड हाउ दे शेयर आइडियाज़, हाउ दे कम्युनिकेट पोलाइटली और इफेक्टिवली। ठीक है, कि लोग किस तरीके से बात करते हैं, अपने आइडियाज़ को किस तरीके से एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं, उसका रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं और इसके अलावा पोलाइटली और इफेक्टिवली आप अपने कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इसका पर्पस क्या है डायलॉग राइटिंग का, तो जो उसका पर्पस है ये आपके सामने है। सबसे पहले इसका जो मेन पर्पस है कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो क्लियरली एक्सप्रेस हो जाए, कि आप अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा प्रैक्टिस रियल लाइफ कम्युनिकेशन, ये आपको प्रैक्टिस कराता है कि रियल लाइफ कम्युनिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये एक जो राइटिंग स्किल है ये आप लोगों को बहुत हेल्प आउट कर सकती है, इसको हम स्पीकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर डेवलप फ्लुएंसी इन कन्वर्सेशन, तो आपकी कन्वर्सेशन के अंदर फ्लुएंसी लेकर आती है। इसके अलावा शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलाइट एंड फॉर्मल स्पीच, और ये आपको बताती है कि पोलाइट और फॉर्मल स्पीच में आप लोगों ने अपनी कन्वर्सेशन को किस तरीके से रखना है, जो फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है वो किस तरीके से की जा सकती है और इनफॉर्मल जो है वो किस तरीके से की जा सकती है। याद रखेंगे कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि अभी और आने वाले वक्तों में भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, इट प्रेजेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट करती है। इसके अलावा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाती है कि आप किससे बहुत पोलाइटली किसी चीज़ से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, पोलाइट रहते हुए। आप ये भी सीखते हैं थ्रू डायलॉग राइटिंग। इट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन। ठीक है, आपको ये भी सिखाती है कि प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व की जा सकते हैं थ्रू डिस्कशंस। इसके अलावा आप इसमें सीखते हैं टोन, फॉर्मल और इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल, ये सारी टोन्स आप सीखते हैं कि आपने जब फॉर्मल होना है तो तब आप किस तरीके से बात करेंगे, इनफॉर्मल होते हुए आप किस तरीके से बात करते हैं और सेमी फॉर्मल होते हुए आप किस तरीके से बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इसके अंदर। फिर एक डायलॉग, जो अच्छा डायलॉग होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले कि वो रेलेवेंट टू द टॉपिक होगा, जो टॉपिक दिया जाएगा उसके अराउंड वो डायलॉग लिखा जाएगा, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ये वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। आपने टू द पॉइंट डायलॉग लिखना है। आपने किसी सिचुएशन के मिडिल में से एक चीज़ निकालनी है और आपने उसको आगे से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इसमें जो टाइम है वो भी कम है और आपके पास जो वर्ड लिमिट है वो भी कम है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए डायलॉग को बहुत लंबा नहीं करना और इस तरीके के इंट्रोडक्शन से कोशिश करनी है कि आप इस तरीके का इंट्रोडक्शन ना लिखें। मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से लिखना है। अच्छा, लॉजिकल और वेल कनेक्टेड होना चाहिए, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, बैलेंस विद इक्वल पार्टिसिपेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। वेन एवर यू आर राइटिंग अ डायलॉग तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, या फिर आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं कि वो वन साइडेड डिस्कशन ना लगे, कि आप व्हाट्सएप पे भी अगर किसी से बात कर रहे हैं, एक बंदे के मैसेजेस ढेरों आए जा रहे हैं और दूसरा जो है वो आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो वो वन साइडेड कन्वर्सेशन है। वो एक ही बंदा है जो खुद से ही बात कर रहा है या दूसरे से बात कर रहा है,
तो इस तरीके से ये आपके अंदर, इसका मतलब है कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए यू शुड नो हाउ टू क्रिएट बैलेंस इन कम्युनिकेशन। जब आप किसी से मुखातिब हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन डिस्कशन। अदरवाइज या तो वो लेक्चर बन जाएगा, या वो स्पीच बन जाएगी, या मोनोलॉग बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, डायलॉग के लिए, कन्वर्सेशन के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन रखनी है दोनों कैरेक्टर्स की, या तीनों जितने भी कैरेक्टर्स हैं। अगर एक कैरेक्टर एक बात कर रहा है तो दूसरा कैरेक्टर या तो उसमें ऐड ऑन करे, या उससे डिसएग्री कर रहा है तो उस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। तो आपने इसको, इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर इसके अलावा नेचुरल होनी चाहिए, रिजेंबलिंग रियल कन्वर्सेशन। तो जिस तरीके से रियल कन्वर्सेशन की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी हो। पर्पसफुल हो, लीडिंग टू अ रिजल्ट। अब जो आपकी कन्वर्सेशन है वो पर्पसफुल भी हो। आपको जो सिचुएशन दी जा रही है, उस सिचुएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उसका सोल्यूशन लेकर आना है, ठीक है। उस कन्वर्सेशन के थ्रू ही आपने एंड पे सोल्यूशन लेकर आना है। इमोशनली अप्रोप्रिएट, फिटिंग द सिचुएशन। अब इमोशनली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और फिट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आपको दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग बातचीत की जाए, ठीक है। अगर कोई हैप्पी मोमेंट है तो उसके अंदर हैप्पीनेस नज़र आनी चाहिए, उसमें कोई सैड एलिमेंट नज़र नहीं आना चाहिए। सिमिलरली आपने देखना है कि अगर कोई टीचर्स बात कर रहे हैं तो उनकी टोन कैसी होगी, अगर स्टूडेंट्स बात करें तो जो अप्रोप्रिएट जो चीज़, जो वर्ड्स हैं, जो टोन है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं और जो कंटेंट है, वो सब कुछ उस पर्सन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मैचिंग टू द कैरेक्टर रिलेशनशिप। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग भी, और दूसरी बात ये कि कैरेक्टर्स का जो रिलेशनशिप है, अगर स्टूडेंट टीचर है तो जिस तरीके से उनका रिलेशनशिप होता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, वो उसी तरह लगना चाहिए। और जो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह लगना चाहिए, ओके। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट बहुत आसान है, आपने इसका ख्याल रखना है फॉर्मेट का। अब सबसे पहले यूज़ स्पीकर लेबल्स। अब जो भी स्पीकर्स हैं आपने उनके लेबल्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दो दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने कह दिया अली एंड शुजा, आपने दो नाम दे दिए। तो अब आपने क्या किया, उसके बाद आपने यूज़ किया कॉलन। ये दो डॉट्स आपने देखे होंगे, ठीक है, कॉलन। तो जब भी डायलॉग लिखते हैं हम नेम के बाद कॉलन लगाते हैं। इसके बाद आपकी कन्वर्सेशन उसके आगे आएगी। आपने ये नहीं करना कि एक ही लाइन के अंदर आगे अली और फिर यहाँ पे आपने अजलान रिप्लाइड और इस तरीके से लिख देना है। नो, यू आर नॉट गोना राइट इट लाइक दैट। आपने अगर अजलान के बारे में बात करनी है तो उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट लाइन के अंदर अजलान लिख के दो डॉट्स और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, दिस इज कॉलन, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना डायलॉग लिखते हैं, एक ही लाइन के अंदर नहीं लिखेंगे। यू यूज़ अ सेपरेट लाइन फॉर द नेक्स्ट कन्वर्सेशन या जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। अच्छा, बिगिन अ न्यू लाइन व्हेनेवर द स्पीकर चेंजेस। जब भी स्पीकर चेंज होगा आपने नेक्स्ट लाइन लिखनी है, ये बात मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा यूज़ कोटेशन मार्क्स फॉर स्पोकन वर्ड्स। तो जो भी स्पोकन वर्ड्स होंगे, जो भी एक कंटेंट एक इंसान जो बोल रहा है, उसको क्या किया जाएगा, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाएगा, उसको हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देखिए, कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड कन्वर्सेशनल। आपके सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए, ओके। और कन्वर्सेशनल होने चाहिए, ऐसे लगे कि कन्वर्सेशन है, ऐसे ना लगे कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। फिर क्या है, यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन इनसाइड कोट्स। अब आपकी जो पंक्चुएशन मार्क्स है ना, वो कोटेशन मार्क्स के अंदर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कभी कभार आपके MCQs में भी आ जाती है कि जो आपका कोटेशन मार्क है वो एंड पे आता है, चाहे फुल स्टॉप आना है, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क आना है, चाहे क्वेश्चन मार्क आना है सॉरी, जो भी चीज़ें आएंगी आपने उन सबको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग आउटसाइड द कोटेशन मार्क, चाहे वो क्वेश्चन मार्क है, चाहे वो फुल स्टॉप है, चाहे वो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो जो भी चीज़ होगी उसको आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। यूज़, अच्छा ये हो गया। मेंटेन द करेक्ट टोन डिपेंडिंग ऑन रिलेशनशिप। आपकी टोन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है तो उसके अकॉर्डिंग टोन होगी। फादर और सन अगर कन्वर्सेशन चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग टोन होगी। और टोन हर कैरेक्टर की भी डिफरेंट होगी। टीचर की टोन डिफरेंट होगी, स्टूडेंट की टोन डिफरेंट होगी। उसी तरह फादर की या डॉटर की या सन की, जो भी आप लिखना चाहें आप उसको देखिएगा। अब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, जो मॉडल पेपर आपके पास आया है उसके अलावा, तो आपके पास 8 to 10 टर्न्स आती हैं एक कैरेक्टर की, जो भी आपके, जब आपके पास डायलॉग क्वेश्चन आता है उसके अंदर, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि 8 to 10 पेयर ऑफ कन्वर्सेशन आपके पास वहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा,
अब इसके अलावा आपके यहाँ पे कुछ मैंने यूज़फुल एक्सप्रेशन लिखे हैं जिनको आप स्टार्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने डायलॉग के अंदर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपने डायलॉग लिखना है आपने उसके लिए सिचुएशन पहले क्रिएट करनी है, आपको सेटिंग क्रिएट करनी है। अगर मैं सेटिंग कहूँ तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सिचुएशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी जाएगी। जो सिचुएशन आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप 1 से 1.5 लाइन के अंदर या 2 लाइन्स के अंदर आप एक सिचुएशन लिखेंगे और उस सिचुएशन को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपको कहा जाता है कि राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स डिस्कसिंग ड्रग एडिक्शन इन सोसाइटी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अली एंड अहमद were moving towards the bus, they were walking towards the bus and Ahmed suddenly saw somebody, ठीक है। और उसके बाद अहमद का डायलॉग आ जाए और उसके बाद अली और वो जो भी बात कर रहे हैं उसको आप आगे लेके चल सकते हैं। बट यू हैव टू राइट दिस सेटिंग इन ब्रैकेट पहले, ताकि पता चल जाए जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। अब आप सबके दिमाग में, जब मैंने आपको कहा कि अली एंड अहमद वर वॉकिंग टूवर्ड्स द बस, स्कूल बस या जो भी, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ गई कि 2 दोस्त हैं जो वॉक करते हुए बस की तरफ जा रहे हैं। अब आगे जब आप डायलॉग लिखेंगे तो वो चीज़ दिमाग में होगी कि अभी वो लोग इस जगह पे खड़े हुए हैं और बात करें। अदरवाइज अगर मैं वैसे ही कह दूँ अली यहाँ पे मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ड्रग एडिक्शन इन सोसाइटी। अब आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको नहीं पता कि वो लोग कहाँ खड़े हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, क्या है। तो पहले आपने एक इमेज क्रिएट करना है अपने रीडर के माइंड के अंदर कि वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, वो किस जगह पर है। जब आपने एक इमेज क्रिएट कर दिया, अब नाउ इट्स ईजी फॉर मी टू इमेजिन, इट वुड बी ईजी फॉर योर एग्जामिनर टू इमेजिन कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, सही। उसी तरह अगर आप अली ने अपने टीचर से बात करनी थी या किसी से भी बात करनी थी तो वो ये भी कह सकते हैं अली वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द बस एंड सडनली सॉ हिज टीचर। अब ये आपने बना दिया, फिर उसके बाद अली का डायलॉग आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, एक्सक्यूज मी कैन आई आस्क यू समथिंग, या कुछ इस तरीके से, या फिर मैं आई आस्क समथिंग, डायरेक्ट आप ऐसे कह सकते हैं अली लिख के, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बात करनी है। कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन, या आप किसी क्लासरूम में हैं और वहाँ पे अपने एकदम से टीचर से पूछा, या कहीं पर भी स्टाफ रूम में एंटर हुए और समथिंग लाइक दैट। तो यू हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन, देन यू विल स्टार्ट योर डायलॉग विद दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप किसी चीज़ से एग्री कर रहे हैं तो आप लिखेंगे आई कंप्लीटली एग्री, दैट मेक्स सेंस, कुछ भी इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर रहे हैं, नॉट ओनली इन योर डायलॉग राइटिंग बट इन रियल लाइफ एज वेल, जब आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो यू हैव टू बी पोलाइट। आप ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं कह सकते नहीं तुम गलत बात कर रहे हो, ऐसा नो, आई अंडरस्टैंड यू बट आई थिंक आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट आई थिंक डिफरेंटली, कुछ आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर आई एग्री, ठीक है, और फिर आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं आगे। तो आपने बहुत पोलाइटली किसी से डिसएग्री करना होता है, दिस इज हाउ यू डिसएग्री। अच्छा, अगर आपने कुछ भी अपना कोई कंसर्न है उसको एक्सप्रेस करना है तो आप उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, आई एम वरीड अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ आवर स्कूल, दिस इज़ बिकमिंग अ सीरियस इशू दीज डेज, कुछ भी आप किसी भी चीज़ के बारे में इस तरीके से बात कर सकते हैं, ओके। फिर आपने जब किसी कन्वर्सेशन को एंड करना है तो आप किसी को कह सकते हैं थैंक्स फॉर योर हेल्प, लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर आप किसी से कुछ हेल्प ले रहे थे, किसी आपकी डिस्कशन किसी इस बारे में थी कि आप किसी से कुछ पूछ रहे थे या कोई आपको हेल्प कर रहा था, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसमें थैंक्स फॉर योर हेल्प या इस तरह की बात कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू वर टॉकिंग अबाउट अ सोशल इशू और समथिंग, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ, तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप ये कह सकते हैं लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर, कि हम इस चीज़ के बारे में इकट्ठे काम कर सकते हैं। आइदर इट्स अबाउट 2 स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट 2 फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब स्टेप्स क्या होते हैं, आपने डायलॉग राइटिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द गिवन सिचुएशन, तो जो भी स्टेटमेंट आपके पास आएगी यू हैव टू रीड द सिचुएशन, देन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट इट, ठीक है। तो पहले जब तक आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हाउ कैन यू राइट। फिर आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, अब आपने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, क्या वो फॉर्मल रिलेशनशिप है या फिर वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। फिर डिसाइड द बिगिनिंग एंड एंडिंग, फिर आपने डिसाइड कर लेना है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, एंड कहाँ से करूँगा, वही सेटिंग वाली बात। या आपने सेटिंग क्रिएट की, फिर आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी सोच लिया, ये हमने इस तरीके से इसको स्टार्ट करना है। फिर डेवलप द मिडल बाय एडिंग लॉजिकल रिस्पॉन्सेज, उसके बाद आपने जो मिडल है उसके अंदर लॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऐड करने हैं, कन्वर्सेशन ऐड करनी है बेसिकली, एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू और फिर दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, फिर आपने नेचुरल एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं। इंश्योर ईच कैरेक्टर हैज़ इक्वल स्पीकिंग टर्न, आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हर कैरेक्टर के पास इक्वल टाइम हो,
ठीक है, क्योंकि आपने तो सिर्फ रिटन फॉर्म में लिखना है, आपने उसको बोलना नहीं है, आपने उसको परफॉर्म करके नहीं दिखाना। तो फिर भी लेकिन आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये क्या है, ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी है। तो आपको जब वो लिख रहे हैं तो आपने ये सोच के लिखना है कि दोनों के पास इक्वल स्पीकिंग टाइम हो और वो बोलने में फ्लो में जा रहा हो, फ्लुएंट हो। अच्छा, फिर आपने रिवाइज फॉर क्लैरिटी, पोलाइटनेस एंड टोन, आपने एंड पे उसको रिवाइज करना है, चेक करना है क्या इसके अंदर जो पोलाइटनेस है वो है, क्या क्लैरिटी है, क्या टोन इसकी अप्रोप्रिएट है, और फिर उसके बाद आप उसको फाइनल करके पेपर में लिख देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू राइट। आपके उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है, जो हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि लॉन्ग स्पीचेस को आपने अवॉइड करना है, उसकी जगह आपने कन्वर्सेशन लिखनी है, कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना कि बहुत ही ज़्यादा वो कैजुअल सिचुएशन है और बहुत फॉर्मल लग रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा सेम आइडियाज़ को रिपीट नहीं करना। उसके अलावा कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कोटेशन मार्क्स यूज़ करना भूल जाएं, यू हैव टू राइट द कोटेशन मार्क्स। फिर उसके बाद ये ना हो कि एक कैरेक्टर है वो बहुत लंबा लंबा बोले जा रहा है और दूसरे कैरेक्टर के पास टाइम ही नहीं बच रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल टाइम देना है। फिर इलॉजिकल और अनरिलेटेड लाइंस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ जो है वो इलॉजिकल ना हो और ही इररेलेवेंट भी ना हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अब आपके पास एक डायलॉग है जो मैंने लिखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और डायलॉग दूंगी जो आपने खुद लिख के मुझे भेजना है। आप लोगों के कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहे हैं, कुछ लोग ड्राइव पे अपलोड कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों के जो भी आप लोगों के राइटअप्स हैं उनको इंशाल्लाह हम लोग शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में आप लोगों को उस पर फीडबैक देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अभी आप लोग इसको देखिए और इसका भी मुझे रिस्पॉन्स वहाँ भेजिएगा। अच्छा, तो डायलॉग का पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट अबाउट स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क रेगुलरली। तो अब हमारे पास सबसे पहले टॉपिक क्या आ गया, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक डायलॉग लिखना है आपने, और वो किस चीज़ के बारे में है, प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क रेगुलरली। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी हमने आइडेंटिफाई कर ली, इसके बारे में डिस्कशन होगी, और हमें पता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में सबसे पहले हम टीचर और स्टूडेंट को एक टैग देंगे, नाम देंगे, ठीक है, कि टीचर का एक नाम लिखेंगे और एक स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। हम यहाँ पे खाली टीचर और स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नेचुरल दिखाने के लिए हम वहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है, और स्टूडेंट का भी नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें पता है कि प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स जो है अपना काम कंप्लीट करके नहीं लेकर आ रहे, होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लेकर आ रहे, तो हम इसको स्टार्ट करने के पहले एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। और सिचुएशन क्या हो सकती है, स्टाफ रूम के अंदर हो सकती है, क्लासरूम के अंदर हो सकती है, चलते हुए बस में बैठे हुए टीचर और स्टूडेंट आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं भी हो सकती है। तो अभी हमने एक सेटिंग क्रिएट की, यहाँ पर क्या है, आफ्टर कलेक्टिंग द होमवर्क नोटबुक्स मिस्टर अली एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड लुक्ड एट आयशा। अब ये हमने एक स्टाफ रूम की सिचुएशन क्रिएट कर ली है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सर है मिस्टर अली, ये सर अली भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, मिस्टर अली इज़ मोर अप्रोप्रिएट। तो मिस्टर अली ने क्या किया है, आफ्टर कलेक्टिंग द, उन्होंने सारी नोटबुक्स कलेक्ट की हैं और उसके बाद अपनी ग्लासेस को सेट करते हुए, यू कैन इमेजिन द सिचुएशन कि टीचर अपनी ग्लासेस को जैसे सेट कर रहे होते हैं ना, उससे सेट करते हुए उन्होंने बोला है, क्या बोला है, आयशा की तरफ बोलते उन्होंने क्या बोला है। अभी हम देखते हैं अगले पहले डायलॉग के अंदर, ठीक है, पहली कन्वर्सेशन जहाँ से स्टार्ट हो रही है स्पीकिंग टाइम। मिस्टर अली कहते हैं, आयशा आई नोटिस सम स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग। अब अपने डायरेक्ट सिचुएशन में वही प्रॉब्लम ले आई जो आपके पास थी, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने डायरेक्ट उससे स्टार्ट किया। अब क्या है, अब वो कह रहे हैं कि मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो होमवर्क करके नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है, व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग। नाउ द टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट, टीचर वॉन्ट्स टू नो स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव ऑन द प्रॉब्लम। तो अब वो क्या करिए, आयशा ने क्या जवाब दिए, सर आई थिंक सम स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग द न्यू टॉपिक अ बिट डिफिकल्ट। नाउ शी इज गिविंग हर परस्पेक्टिव। वो क्या कह रही है कि मुझे लगता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, उनको लग रहा है कि टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उनको टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है। अब जो टीचर है उनका क्या रिस्पॉन्स है, दैट कुड बी ट्रू। नाउ द टीचर, अब देखो ये जो टीचर है ये एग्री कर रहा है अपनी स्टूडेंट के साथ, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। डू यू थिंक दे आर आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लास। आपको लगता है कि बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ द टीचर नोज एवरीथिंग, राइट, क्योंकि वो क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे उस टाइम पे तो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो टीचर से दूसरी स्टूडेंट से क्या है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। अब आयशा क्या कहती है, नॉट रियली सर, मैनी फील शाई टू एडमिट दे डू नॉट अंडरस्टैंड। अब वो कहती है कि कुछ बच्चे हैं जो शाई फील करते हैं कि वो ये बात कहें कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। दैट इज़ अ रियल प्रॉब्लम। हमारे क्लासरूम्स के अंदर भी ऐसा होता है कि समटाइम्स बच्चे सिर्फ इस वजह से क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि वो शाय फील कर रहे होते हैं, उनको शर्म आ रही होती है ये बात करते हुए कि मुझे समझ में नहीं आया।
हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको और समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे बच्चा सिर्फ ये सोच रहा होता है कि अगर ये ना हो कि सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं कैसे बात करूँ। तो दिस इज़ एन एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। ये डिस्कशन से ही और इस तरह की चीज़ों से ही रिजॉल्व हो सकता है। अच्छा, तो वो कहती है नॉट रियली सर, मैंने, अच्छा ये आयशा ने बोला है, फिर मिस्टर अली क्या कहते हैं, आई सी व्हाट कैन वी डू टू हेल्प देम फील मोर कंफर्टेबल। अब वो नाउ ही इज़ लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन एंड ही इज़ आस्किंग हिज स्टूडेंट टू गिव अ सोल्यूशन। अब वो अपनी स्टूडेंट से सोल्यूशन मांग रहा है। अब आयशा क्या कहती है, मे बी यू कुड रिवाइज द डिफिकल्ट पार्ट्स वंस मोर एंड इनकरेज ओपन डिस्कशन। अब वो कहती है कि यू कुड रिवाइज द डिफिकल्ट पार्ट्स वंस मोर, कि आप एक दफ़ा फिर से रिवाइज करा दें जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं, और फिर क्या करें, स्टूडेंट को इंकरेज करें कि वो ओपन डिस्कशंस करें इस पे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, मिस्टर अली कहते हैं दैट्स अ थॉटफुल सजेशन। अगेन वो अपनी स्टूडेंट से एग्री कर रहा है, ठीक है, उसके सजेशन को अप्रिशिएट कर रहा है। वुड ग्रुप स्टडी हेल्प एज वेल, लेकिन वो अपना पर्सपेक्टिव दे रहा है, ठीक है। वो हालांकि उसके पास एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दिमाग के अंदर, जो एक और डिफरेंट चीज़ देना चाह रहा है, लेकिन उसने जो स्टूडेंट है उसको भी अप्रिशिएट किया है। तो दिस इज़ हाउ यू टॉक पोलाइटली, दिस इज हाउ यू टॉक टू पीपल व्हेन पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट क्या कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव ही कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वुड ग्रुप स्टडी हेल्प एज वेल, आयशा यस सर, स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स टू ईच अदर इन स्मॉल ग्रुप्स। अब आयशा भी उनसे एग्री कर रही है और उसने एक और सजेशन दे दी कि हाँ, स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, अगर हम बात करें तो कर सकते हैं। फिर अगैन गुड आइडिया। आप अगर देखें ना ये सारे रिस्पॉन्सेज मिस्टर अली के, तो उसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से वो कन्वर्सेशन को आगे लेके चल रहे हैं। विल यू हेल्प योर क्लासमेट्स इफ दे नीड सपोर्ट, तो क्या आप हेल्प करेंगी स्टूडेंट्स को? ऑफ कोर्स सर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अब वो खाली यस भी कह सकती थी यहाँ पर, यस व्हाई नॉट, राइट। लेकिन क्या है, क्योंकि कन्वर्सेशन हमने इक्वल साइज रखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अंदर उसको लेकर चल रहे हैं। ऑफ कोर्स सर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मिस्टर अली एक्सीलेंट, लेट्स वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव एवरीवन्स परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर एंड हो रहा है। अगैन लेट्स वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव एवरीवन्स परफॉर्मेंस। सी, अब वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप किस तरीके से अपने डायलॉग को क्लोज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी क्लोज किया गया है। तो दिस इज़ हाउ यू राइट अ डायलॉग। अब मेरे पास एक और, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखें, आई होप दिस इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। अब आप देखें इसकी लेंथ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से डायलॉग लिखा जाता है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि हर जो स्पीकिंग टाइम है ना हर कैरेक्टर का, वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इक्वल आ रहा है। बहुत लंबी लंबी एक की लाइंस नहीं है और दूसरे की बहुत छोटी छोटी लाइंस नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, और सेटिंग भी ऊपर बनाई गई है। तो बिल्कुल आपका डायलॉग पेपर में इस तरीके से ही नज़र आना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इन्वर्टेड कॉमास और सब चीज़ें। आप लोगों ने इसका पंक्चुएशन का बहुत ख्याल रखना है कि कॉलन कहाँ यूज़ करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगाने हैं, कॉमा कहाँ आएगा, फुल स्टॉप कैसे, क्वेश्चन मार्क, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। बाकी मैंने आपको ये चीज़ भी दिखानी थी कि देखिए हर जगह पे क्वेश्चन मार्क हो, फुल स्टॉप हो, जो भी चीज़ हो वो इन्वर्टेड कॉमा से पहले आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक दिखाती हूँ, वो भी मैंने लिखा हुआ है, बट आई डोंट वांट यू टू सी दैट। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सेटिंग तक दिखा रही हूँ, ओके। अब जो सेकंड डायलॉग है ये आप लोग मुझे लिख के भेजेंगे। अब ये क्या है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ कस्टमर एंड शॉपकीपर about a product that the customer is not satisfied with. Okay, so now you have to write a dialogue. आपको एक डायलॉग लिखना है, और उस डायलॉग के अंदर क्या है, किसके बीच में लिखना है, कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में। और क्या प्रॉब्लम है कि एक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है विद द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें सेटिंग यहाँ पर बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। सेटिंग क्या है, अ कस्टमर वॉक्ड इनटू द ग्रोसरी स्टोर एंड प्लेस्ड अ बास्केट ऑन द काउंटर। अब आपके सामने एक सिचुएशन है जिसमें क्या है, एक कस्टमर ग्रोसरी स्टोर के अंदर आया है और उसने लाके एक बास्केट कहाँ रखी है, काउंटर के ऊपर रखी है। अब आप इसको यहाँ पे कन्वर्सेशन आगे लेके चल सकते हैं बहुत इजीली। आई होप आप लोग इस डायलॉग को लिख लेंगे। इसको लिख के मुझे ज़रूर या तो यूट्यूब पे कमेंट कर दिएगा, या फिर आप इसको डायलॉग उस पर ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।